समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे, ये घोषणा पत्र में हम लोग शामिल करेंगे। बताओ, बिजली महंगी कर दी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। ये जो एम्बुलेंस थी कोरोना में काम आई सबको चलने में, बीमारी में, ये कोरोना में बीमारी में सबसे ज्यादा गरीबों की मदद एम्बुलेंस कर रही है। आपको किसी रिश्तेदार या किसी की मदद की जरूरत नहीं है, फोन मिलाने पर आपको एम्बुलेंस इंतजाम किया समाजवादियों ने। आज गरीब के लिए एम्बुलेंस नहीं है, उसमें डीजल नहीं है, बर्बाद थी एम्बुलेंस। और ये पुलिस को भी दी थी हम लोगों ने गाड़ी, पुराने लोग जानते हैं, ये पुलिस के लोग भी जानते हैं। थाने की गाड़ी में डीजल और पेट्रोल के लिए कोई बजट नहीं था, ये हमारे पुलिस के लोग भी जानते हैं, इनसे पूछना। ये थाने में डीजल और पेट्रोल डालने का पैसा नहीं आता था, ये पुलिस वाले वसूल लेते थे, तब इनकी गाड़ी चलती थी। बजट नहीं था थाने में, इनकी गाड़ी कैसे चलती थी यही जानते हैं, आप जानते हो कैसे गाड़ी चल रही थी इनकी। ये 100 नंबर दी, 100 नंबर दिया कि फोन मिला पुलिस आ जाए, कम से कम मदद करे, आए। जो हजारों गाड़ियां दी थी वैसी की वैसी पड़ी हैं, कोई इंतजाम नहीं किया। और ये जो 100 नंबर हम लेकर के आए थे, ये अमेरिका की पुलिस को है इंतजाम। न्यूयॉर्क जो सबसे बड़ा दुनिया का अमेरिका का है, न्यूयॉर्क वहां की पुलिस जैसे चलती थी उसको सीख करके हमारे अधिकारी आए थे। न्यूयॉर्क की पुलिस का देख के आए इंतजाम। एक और अमेरिका का शहर है ह्यूस्टन, उस शहर में कैसे पुलिस चलती है उसका इंतजाम देख के आए। बगल में एक देश है सिंगापुर, उसकी पुलिस का इंतजाम देख करके आए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में 100 नंबर बनाने का काम किया था, हजारों गाड़ी दी थी और इंतजाम किया था कि अगर गांव में हो जाए, गरीब के ऊपर कोई बात आ जाए तो फोन मिलाओ, 10-15 मिनट में पुलिस जाकर के मदद कर देगी। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने पता नहीं पुलिस को क्या कर दिया है। पहले तो गाड़ी का नंबर 100 का 112 कर दिया और 100 वाले भी खराब हो गए, पता नहीं 112 होते ही वो भी इंतजाम में लग जाते हैं, व्यवस्था खराब कर दी। पता नहीं कौन से इंतजाम में लग जाते हैं ये लोग, कौन सा इंतजाम कर रहे हैं 112 वाले लोग। और सुनने में आया है तो इनोवा गाड़ी दी थी हम लोगों ने हेड कांस्टेबल को चलने के लिए, वो बड़े बड़े अधिकारियों ने छीन ली कि तुम हेड कांस्टेबल वाले तुम चलोगे इनोवा में, गाड़ी छीन ली। और ये प्रमोशन पुलिस का कभी इतना नहीं होगा जितना पुलिस प्रमोशन समाजवादियों ने करके दिखाया। इसलिए नौजवानों याद रखना, समाजवादी सरकार आएगी तो नौकरी और रोजगार भी होगा और भर्ती भी बड़े पैमाने पे खोलने का काम करेंगे। और ये सरकार क्या कर रही है आजकल, ये हमारे ढपली वाले दिख गए हैं, इनका भी भाग्य बड़ा खराब है। ये जब जब समाजवादी सरकार आती है बहाल हो जाते हैं और जैसे ही समाजवादी सरकार चली जाती है सस्पेंड हो जाते हैं। पिछली बार बीजेपी वालों ने पहचान लिया जब ये चाय लेके गए, फिर बीजेपी वालों ने सस्पेंड कर दिया। इसलिए हम कहते हैं बजाओ ढपली, समाजवादी सरकार आएगी तुम भी बहाल हो जाओगे। यही सड़क भाजपा ही कहते थे ये बेईमानी हुई है, सड़क पे बेईमानी हुई है और चुपचाप इसी सड़क पे चलते हैं। इस सड़क की जाने कितनी जांच करते रह गए, जांच के बाद जांच फिर जांच और चुपचाप उसी में चले जाते हैं सड़क पे। और मैंने कई बार देखा है कि हमारी गाड़ी को भी ओवरटेक करके चले जाते हैं। सोचिए सड़क अच्छी बनाई है,
देश में नहीं बनी ऐसी। समाजवादी सरकार होती तो इसके किनारे और कारोबार होता, फैक्ट्रियां लगती, कारखाने लगते, मंडी चलती तो हमारे किसानों को लाभ होता, कोई कारखाना चल जाता तो हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाता। पूरी सड़क देख लो, आगरा से लेकर के लखनऊ तक पूरी सड़क देख लो, कहीं हमारा नाम नहीं होगा, नेताजी का नाम नहीं है। आगरा से लखनऊ से आगरा का नाम नहीं है। जैसे ही सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी ने पता अपना कहाँ नाम लिखाया है, जहाँ शौचालय जाते हैं वही नाम लिखा बताओ मानी। देख के आइए आगरा से लखनऊ, लखनऊ से आगरा, कहीं नाम लिखाओ हमारा और नेताजी का, कहीं नाम लिखा है? लेकिन जैसे ही शौचालय के लिए जाओगे वैसे बीजेपी का नाम दिखाई दे जाएगा। कहीं नाम लिखा है, लेकिन जैसे ही शौचालय के लिए जाओगे वैसे बीजेपी का नाम दिखाई दे जाएगा। क्या काम किया इन्होंने? कोई काम किया तो बताओ, क्या काम किया बताओ? अरे दमदार सरकार है, दमदार सरकार है, अरे बड़ी दमदार है, लेकिन दुमदार को क्यों नहीं हटा पा रहे हो सड़कों से? ये जो दमदार सरकार है, जो हमारी दमदार सरकार है, दमदार सरकार से पूछो, ये दुमदार जो सड़क पे घूम रहे चार पैर वाले और खेतों को खाए जा रहे हैं चार पैर वाले, ये दुमदारों को कब हटाओगे ये बताओ? ये कमल का फूल नहीं है, ये झूठ का फूल है, झूठों का फूल है। इनसे झूठ बोलो। ये अंतर्राष्ट्रीय झूठ प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं झूठ का। झूठ पर से नीचे फैला, कभी कोई और नाम बोलते हैं। अभी हमने देखा छबरामऊ में हमारे साथ समाज के बहुत सीधे लोग हैं, हमारे बहुत मानता है, ये खेती करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और देखो बीजेपी की चाल क्या रही, भगवान बुद्ध की मूर्ति लग गई, वहां पर मूर्ति लगी कि नहीं लगी बताओ? और उसके बाद महाराणा प्रताप प्रतिमा मट्टी गिर रही, झगड़ा लगा दिया बीजेपी के लोगों ने। नहीं, भगवान बुद्ध से मतलब है, न भारतीय जनता पार्टी को महाराणा प्रताप से मतलब है। झगड़ा लगा दिया बीजेपी के लोगों ने। नहीं, भगवान बुद्ध से मतलब है, न भारतीय जनता पार्टी को महाराणा प्रताप से मतलब है। केवल बंटवारे से वोट मिल जाए इससे मतलब है। इसलिए साख समाज को हम कह के जा रहे हैं, साख समाज के लोग कह करके जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो भगवान बुद्ध की उससे अच्छी मूर्ति लगाने का काम समाजवादी सरकार में होगा, और झगड़े का काम नहीं करेंगे। घोड़े पर महाराणा प्रताप की भी कहीं न कहीं प्रतिमा लगाएंगे। और यहीं नहीं रुकेगी समाजवादी पार्टी। कन्नौज का इतिहास भी याद रखो। मेला लगना शुरू कराया कुंभ मेला उन्हीं की वजह से लग रहा है। सबसे ज्यादा दान करते थे सम्राट हर्षवर्धन, और कन्नौज का इतिहास जुड़ा उससे। अगर हमें प्रतिमा लगानी पड़ेगी तो उनकी भी प्रतिमा लगाएंगे। और ये भी मत भूलना, यहाँ पर जयचंद का भी इतिहास है, यहाँ पर जयचंद का भी इतिहास है। इसलिए इतिहास को सही तरीके से जानना भी जरूरी है, इतिहास को सही तरीके से जानना भी जरूरी है। इतिहास का आधा अधूरे ज्ञान से नुकसान है। हमारे देश की खूबसूरती अगर है
तो वो हमारी गंगा जमनी तहजीब है। हमारी पहचान दुनिया में है तो हमारी पहचान है, मिली जुली जो संस्कृति है उसकी पहचान है। और अब जब ये प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने याद दिलाया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उन्होंने किस तरीके से न केवल भारत को बल्कि दुनिया को संदेश दिया था, शांति का और नॉन वायलेंस का। बताओ हमारे देश से संदेश क्या हो दुनिया में संदेश क्या हो? जो गांधी का रास्ता है उसको बीजेपी बदलना चाहती है। बीजेपी के लोग दूसरे रास्ते में ले जाना चाहते हैं। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है समाजवादी साथियों, जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन हमें भरोसा है कि कन्नौज और आसपास के क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी का सूबा साफ हो जाएगा। इस बार याद रखना, लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, आपको अपने बूथ पे लड़ना पड़ेगा। अगर बूथ में लड़ाई नहीं लड़ी तो कामयाब नहीं होंगे। बहुत साजिश होगी, बहुत षड्यंत्र होंगे, तरह तरह की बातें होंगी, लेकिन याद रखना ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का है। हमारा आपका भविष्य इसी चुनाव से जुड़ा है। अगर भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि वो बदलाव नहीं होने देंगे तो समाजवादियों ने भी ठाना है, हमें कितनी भी साइकिल चलानी पड़े हम बदलाव करके दिखाएंगे। और बताओ बदलाव क्यों नहीं हो रहा? प्रतापगढ़ में तो बदलाव होना शुरू हो गया। प्रतापगढ़ की तो खबर सुनी होगी आपने, चले एक सांसद जी को जनता ने कूट दिया। पूरे सांसद जी बताओ भैया थोड़ा पीछे रहिए कि भैया बहुत ज्यादा तो नहीं ना हम तो इतना टूटे नहीं जनता में नहीं बात क्या करेंगे? कूट दिए क्या करे कूट दिए गए। कई विधायक सांसद गांव में नहीं घुस पा रहे। सुना है गोरखपुर में भी कुटाई हुई किसी की। और इस सरकार में जो अन्याय हो रहा है कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज की अखबार में पढ़ा होगा आपने, एक व्यापारी मनीष गुप्ता जो अपने दोस्तों के साथ, अपने व्यापारी साथियों के साथ वहां पर गए थे, गोरखपुर में एक होटल में थे, सो रहे थे। पुलिस गई और बताओ मारा उसको, इतना मारा कि उसकी जान चली गई। कोई कल्पना कर सकता है जिसने अपने घर पे फोन किया हो और कहा कि 10 मिनट बाद मैं फोन दोबारा करूंगा, लेकिन पुलिस के लोगों ने इतना मारा कि 10 मिनट के बाद वो फोन नहीं कर पाए, उसकी जान चली गई। किसी ने जान ली तो उन पुलिस के लोगों ने जान ली, और वो भी गोरखपुर में जहां मुख्यमंत्री का क्षेत्र है वहां पे जान चली गई व्यापारी। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? सरकार जिम्मेदार है। और सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि इस सरकार ने न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान ली है। आज देश में सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर पे किसी को नोटिस मिली है तो सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर में नोटिस अगर मिली है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिली है। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी की प्रदेश की सरकार को कहा कि जंगल राज है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम काज को देख करके कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जंगल राज है। यहाँ भी कस्टोडियल डेथ हुई है, यहीं पर तिलवा में एक लोधी समाज के उनके नाम शर्मा जी, लोधी समाज का एक नौजवान था, उसको उठा लिया पुलिस ने और इतना मारा कि उसकी जान चली गई। हमें याद है उस समय मैंने कहा था कि उस परिवार को 2 लाख रुपए से मदद करेंगे, और मैं कहता हूं कि आने वाले समय में हम 2 लाख रुपए से उस परिवार की मदद करने का काम करेंगे। कस्टोडियल डेथ, पुलिस के उत्पीड़न की वजह से कस्टोडियल डेथ नंबर 1 है उत्तर प्रदेश में। ये कह रहे हैं कांग्रेस का बेहतर है। देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश से हो रही है। एनसीआरबी जो दिल्ली का आंकड़ा है वो आंकड़ा
आंकड़ा कहता है कि सबसे ज्यादा महिलाओं पर, बेटियों पर अगर कहीं घटना हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं, बेटियां अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये कानून व्यवस्था ही कहते हैं दमदार। जो लोग दमदार को नहीं ठीक कर सकते वो क्या दमदार होंगे। और जो ईमानदारी का दावा कर रहे हैं उनसे पूछो कि गंगा मैया के नाम पर जो पैसा लिया था तुमने, जो सड़क के गड्ढों को भरने के नाम पर पैसा लिया, जो गौशाला चलाने के नाम पर पैसा लिया, वो बताओ हजारों करोड़ रुपया कहां चला गया, कोई बता दे। कन्नौज के लोग बताओ कितनी लाशें जल गई कोरोना में। इसी घाट पर जो समाजवादियों ने घाट बनवाया था, कितनी लाशें जल गई। ये सरकार लकड़ी नहीं पूजा पाई। बताओ गंगा कहां साफ हो गई। वो तस्वीरें कौन भूल जाएगा। उन नाव से लेकर के इलाहाबाद, इलाहाबाद से लेकर के गाजीपुर न जो बक्सर तक गंगा मैया में लाशें बह रही थी, लाशें दिखाई दे रही थी। उन तस्वीरों को कौन भूल जाएगा। ये सरकार नहीं मदद करना चाहती कोरोना से जिनकी जान गई है। हजारों लोग चले गए, तमाम लोगों की जान चली गई। छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदारों का कारोबार चला गया, नौकरी चली गई, रोजगार चला गया। हमारे वही मजदूर पैदल चल करके आए थे, पैदल चल करके उनकी जान चली गई। कोई मदद नहीं की सरकार ने। ये सरकार गरीबों की नहीं है, मजदूरों की नहीं है, केवल बड़े बड़े स्टेट और उद्योगपतियों की सरकार है। ये गरीबों और आपकी हमारी सरकार नहीं है। मैंने उस समय भी कहा था, याद कीजिए कि नोट और रुपया काला सफेद नहीं होता, काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। इस सरकार ने गरीबों का हमारा पैसा जमा करा दिया और पैसा जमा करा के उद्योगपतियों को दे दिया। उद्योगपतियों ने अपना बैग भरे, सूटकेस भरे, हवाई जहाज भरे और भारत छोड़ करके चले गए। बताओ, नोटबंदी, आपका पैसा उद्योगपतियों पे चला गया। कोई सोच सकता है इस सरकार हो। पार्टी के नेता आजम खान जेल में हैं, उसका जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। झूठे मुकदमे लग गए, उन पे भैंस का मुकदमा, पेड़ का मुकदमा, किताबी चोरी का मुकदमा। ये सरकार ऐसी है जो किसी को भी फंसा सकती है, किसी पे भी झूठे मुकदमा लगा देगी। आजम खान साहब पे बताओ, झूठे मुकदमे लगे कि नहीं लगे? सब मुकदमे लगे। अगर मुख्यमंत्री जी अपने मुकदमे वापस ले सकते हैं, गंभीर धाराओं के मुकदमे थे, देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हो। कोई नाम जानते हो तो बताओ, कोई मुख्यमंत्री है जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हों? कोई मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए? हमारे नौजवान साथी याद रखना, ये झूठे मुकदमे लग रहे हैं। कभी मोटरसाइकिल पकड़ ले रहे हैं, वसूली कर ले रही है पुलिस, कभी किसी का पर्चा काट दे रहे हैं, टैक्स काट दे रहे हैं, झूठे मुकदमे लग रहे हैं। इन मुकदमों का मुख्यमंत्री अपना मुकदमा ले सकते हैं तो समाजवादी लोग झूठे मुकदमों को भी वापस लेने का काम करेंगे। ऐसे साथियों, आज कहना चाहते हैं आपसे, ये देश का चुनाव होने जा रहा है आने वाले समय में। हालांकि हम कप्तान सिंह जी को याद कर रहे हैं, उनसे ज्यादा कड़क और स्पष्टवादी नेता हमने नहीं देखा। जो कह देते हैं वो मुंह पे कह देते थे, ऐसा नहीं। और आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, ये देश के भविष्य का चुनाव है। ये देश के भविष्य का चुनाव है। और सोच लो, सरकारें नहीं बनी तो भविष्य क्या होगा। ये हमारी सभा में सवेरे दिख रहे हैं, 3 बज रहा है इनका, इनके केवल 3 बचा है, 7 भी छीन लिए गए इनके। ये सवेरे जाते हैं, इनके दिन है, खेत नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है। किसी सरकार ने इनका ध्यान नहीं रखा। समाजवादी सरकार बनेगी तो सवेरों के लिए अलग गांव बसाएगी, इनको बीज भी बचे, इनका और कारोबार भी हो जाए, रोजगार भी हो, चाहे हमें कुछ भी मदद करनी पड़े, सवेरों की मदद करेंगे। ये जो 500 रुपए किसानों को मिल रहा है सम्मान राशि, हमारे किसान भाइयों हिसाब किताब लगाना। डीजल जो खरीद रहे हो
कीटनाशक दवाइयां जो खरीद रहे हैं, जो महंगाई हो गई उसका हिसाब लगाना और 500 रुपए का हिसाब लगा देना, और बिजली का जो बिल देना पड़ रहा है आपको महंगा, मीटर लगवा करके सिंचाई महंगी हो गई, तो हिसाब लगा लेना, बताओ नुकसान में हो कि नहीं है नुकसान में, और तब नुकसान में जो आपकी मेहनत नहीं जुड़ी है, आपकी मेहनत नहीं जुड़ी है इसमें। तो इसलिए याद रखना, अगर भविष्य का चुनाव है, देश का भविष्य लोकतंत्र बचाने के चुनाव है, तो बीजेपी जो चाहेगी सो करेगी, लेकिन आपको मुकाबला करना है अपनी जगह पर। जो मुकाबला कर जाएगा वही जीतेगा, जो मुकाबला नहीं करेगा वो हार जाएगा। समाजवादी ऐसे नहीं है जो मुकाबला नहीं कर पाए, इसलिए मुकाबला आपको करना है, अपने वोट का, अपने बूथ का इंतजाम आपको करना है। और जहां तक विकास का सवाल है, हमारे आपके विकास की तुलना भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं पूरे एक्सप्रेस वे पे लोग दिखाई दे रहे थे मुझे, लखनऊ से चला लोग ही लोग, कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे। हमने तो ये रफ्तार से चलने वाला बनाया था, लेकिन समाजवादी लोग इतने दिखाई दे रहे थे, रफ्तार से नहीं चल सकते, इतने समाजवादी थे। लखनऊ से लेकर के आपके छपरा तक समाजवादी कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। अगर अभी इतने दिखाई दे रहे हैं तो चुनाव आते आते सोच लो कितना उबाल होगा। और भाजपा में कोई नहीं जा रहा है, भाजपा में कोई नहीं जा रहा उनके पास, सब समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। न जाने कितने नेता आ रहे समाजवादी पार्टी में, अखबार में पढ़ते हो गया, समाजवादी पार्टी में आ रहे नेता के नहीं आ रहे, नेता भी आ रही है और जनता भी समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है, क्योंकि जनता को समाजवादी पार्टी पर भरोसा है। और अगर भरोसा आप पर है तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि अनुशासन के साथ उनको सम्मान करने का काम हम और आप लोग करेंगे। हम अपने फौज के लोगों को भी धन्यवाद देंगे, रिटायर्ड फौज के लोग जो यहां से लेकर के आगे तक हमें दिखाई दे रहे हैं। हम आपकी टोपी देखते, हम पहचान जाते हैं, हमारे फौज के लोग दिखाई दे रहे हैं। फौज के लोग भी जुड़ रहे हैं बड़ी संख्या में। आज हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, और तब आ रहे हैं जब समाजवादी पार्टी का भी रथ नहीं चला है। अभी रथ भी चलेगा, साइकिल भी चलेगी, और अपना घोषणा पत्र भी आएगा जिसमें किसान, गरीब और नौजवान और माताओं बहनों के लिए तमाम योजनाएं होंगी। हमारी बहनें क्या भूल सकती, माताएं बहनें की समाजवादी पेंशन मिलती थी। अगर बीजेपी वाले किसानों को 500 रुपया महीना दे रहे हैं, तो हमें अपनी माताओं बहनों का अगर 3 गुना भी करना पड़े या ज्यादा करना पड़े तो समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। जब 500 रुपए को दे सकते हैं तो हम अपनी माता बहनों को भी ज्यादा दे सकते हैं। और कितना देंगे वो घोषणा पत्र में होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है किसान आगे तरक्की खुशहाली करे, हमारा नौजवान आगे बढ़े, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में कारोबार और रोजगार के इंतजाम हो। यही समाजवादी पार्टी का मानना है कि जब तक खुशहाली के रास्ते पे नहीं जाएगा उत्तर प्रदेश, तब तक हमारा आपका भविष्य बेहतर नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी आपके भविष्य की लड़ाई लड़ रही है, जिसे आने वाले समय में आप लोग एकजुट होकर के समाजवादियों का साथ देना। जैसे हजारों वोटों से जीतते थे, लाखों वोट मिलते थे, उसी तरीके से लाखों वोट चुना करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर हम अपने सभी समाजवादी साथियों का धन्यवाद देते हैं। मंच पे आए हुए और फौज के लोग हमें दिखाई देते हैं, इनका विशेष धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। इनके आने से हमारी पार्टी में अनुशासन आने लगा है, लोग सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। भरोसे के साथ आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। ठीक है, तो मैं बहुत सारे हमारे फौज के लोग आए
आए हैं जिनका सम्मान होना था, लेकिन मैं अपने फौज से जुड़े हुए सभी लोगों से कहूंगा कि आज तो जो सम्मान हो जाए, जितनों से मुलाकात हो जाए वो ठीक है, नहीं तो एक बार लखनऊ के पार्टी कार्यालय बुला करके हम विशेष सम्मान सबका कराने का काम करेंगे, जिसमें कैप्टन रविंद्र कुमार जी हैं, हवलदार इंद्रेश जी हैं, सूबेदार भारत सिंह जी हैं, नायक सूबेदार देवेंद्र सिंह जी हैं, सियाराम यादव जी हैं, राजपाल सिंह जी हैं, राजेंद्र सिंह जी हैं, ब्रह्मपाल सिंह जी हैं, महेंद्र सिंह जी, शिवपाल सिंह जी हैं, और इसके साथ साथ जो अच्छा वीर नारी बड़ी संख्या में लोग आई हैं, तो जिसमें श्रीमती शांति देवी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, मिस्टर अवधेश कुमार।